डिजीज़ साइकिल ऑफ एर्गॉट डिजीज़ ऑफ बाजरा। यह दुनिया में जहाँ भी बाजरा की फसल उगाई जाती है वहाँ पाई जाती है। भारत में 1940 में दक्षिण हिस्से में देखी गई। उस समय डिजीज़ को उतना महत्व नहीं मिला। तत्पश्चात 1956 में महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में इसके द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। 1967-68 में डिजीज़ स्पोरेडिक फॉर्म में उपस्थित हुई, अर्थात इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। उत्तरी भारत में बाजरा की HB1 हाइब्रिड पर एपिडेमिक फॉर्म्स में पाई गई। इस समय बाजरा को काफ़ी नुकसान हुआ। भारत में यह प्रतिवर्ष गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह डिजीज़ फसल के उत्पादन को कम करती है क्योंकि पैथोजन का स्क्लेरेशिया बाजरा के ग्रेन्स को ख़त्म कर उनकी जगह लेता है या फिर ग्रेन्स या दोनों को संक्रमित करता है। इसका पैथोजन क्लेविसेप्स है जो स्क्लेरेशिया बनाता है और यही स्क्लेरेशिया को एर्गॉट भी कहते हैं। स्क्लेरेशिया में टॉक्सिक एल्कलॉइड्स क्लेविसिन पाया जाता है जो जानवरों एवं इंसानों के लिए हानिकारक होता है। एर्गॉट से होने वाली बीमारी को एर्गॉटिज्म कहते हैं। यदि ग्रेन्स के साथ स्क्लेरेशिया आ जाए और उसका आटा पीसा जाए तो ये आटा खाने पर टॉक्सिक हो जाता है या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स या प्रभाव डालता है। अब इसकी क्लेविसेप्स पैथोजन की हम सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे। डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना, क्लास पायरोनोमाइसिटीज, ऑर्डर क्लेविसिप्टेलेज, फैमिली क्लेविसिप्टेसी, जीनस क्लेविसेप्स और स्पीशीज़ फ्यूजिफॉर्मिस है। इसके सिम्टम्स देखेंगे, इस डिजीज़ के सिम्टम्स देखेंगे। एर्गॉट सर्वप्रथम होस्ट की इन्फ्लोरेसेंस पैनिकल के फ्लोरेट्स से विस्कस टर्बेट फ्लूइड के रूप में दिखाई देता है, अर्थात चिपचिपे पदार्थ के रूप में निकलता है और ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है जिसमें पैथोजन के अनेक कोनिडिया पाए जाते हैं। यह एर्गॉट डिजीज़ की हनी ड्यू फेज़ कहलाती है। यह हनी ड्यू फेज़ 4 से 7 दिन तक रहती है। इसके पश्चात यह पैनिकल से बहता हुआ लीव्स और सॉइल में चला जाता है। धीरे धीरे यह फ्लूइड गाढ़े रंग का पैनिकल की अधिकतम एरिया में फैल जाता है। 10 दिनों के अंदर फ्लोरेट्स में ग्रेन्स की जगह स्क्लेरेशिया ले लेता है। स्क्लेरेशिया प्रारंभिक अवस्था में होस्ट के ग्लूम से बाहर निकला हुआ सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। धीरे धीरे यह 10-15 दिनों में बीज से लंबा, कठोर और डार्क ब्राउन का रंग का दिखाई देने लगता है। कुछ केसेस में स्क्लेरेशिया डेवलप नहीं होता, पैनिकल के फ्लोरेट्स फट जाते हैं और सीड्स फॉर्म नहीं हो पाते या सीड्स या ग्रेन्स नहीं बन पाते। अब इसका हम कॉजल ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको पहले बता चुके हैं, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस है। इसमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द हनी ड्यू फेज में पाया जाता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज हनी ड्यू फेज कहलाती है। हनी ड्यू फेज में इन्फ्लोरेसेंस में कोनिडियल स्टेज बनाते हैं। यह 2 प्रकार के कोनिडिया पाए जाते हैं। पहला, प्रारंभिक अवस्था में मैक्रोकोनिडिया बनते हैं जो हाईलाइन यूनिसेलुलर फ्यूजिफॉर्म जिसका व्यास 13 से 18 इंटू 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है या माइक्रोन होता है। इसके बाद माइक्रोकोनिडिया बनते हैं। ये यूनिसेलुलर हाईलाइन ग्लोबुलर, इसका व्यास 2.5 से 1
0 इंटू 1.2 से 4.8 माइक्रोन तक होता है। कोनिडिया जर्म ट्यूब के ऊपरी हिस्से के द्वारा बनते हैं। माइक्रोकोनिडिया बडिंग के द्वारा चेन में पाए जाते हैं। मैक्रोकोनिडिया द्वारा 1 से 3 जर्म ट्यूब बनती हैं। माइक्रोकोनिडिया से एक ही जर्म ट्यूब बनती है। इस प्रकार कोनिडियल स्टेज के द्वारा कोनिडिया पूरी फील्ड में इन्फेक्शन फैला देते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्क्लेरेशियम स्टेज आती है। स्क्लेरेशिया दानों की जगह बन जाते हैं या ग्रेन्स की जगह बनते हैं। स्क्लेरेशिया राउंडेड से इलोंगेटेड पाए जाते हैं। यह हल्के भूरे रंग तथा डार्क ब्राउन रंग का होता है, जिसका व्यास 3.6 से 6.1 इंटू 1.3 से 1.8 माइक्रोन होता है। स्क्लेरेशिया जर्मिनेट होकर स्टाइप बनाता है, जो 6.6 से 26 नैनोमीटर लंबे होते हैं और ये पर्पल कलर के होते हैं, जिसमें डार्क ब्राउन ग्लोब्यूलर या गोल स्ट्रोमा पाई जाती हैं। प्रत्येक स्ट्रोमा में कई पेरिथीशिया पाए जाते हैं। पेरिथीशिया स्ट्रोमा में सेमी सर्कुलर मैनर में पियर शेप्ड पाई जाती हैं, जो ऑस्टियोल के द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। प्रत्येक पेरिथीशियम में अनेक सिलिंड्रिकल हाईलाइन थिन वॉल्ड एसाई पाई जाती हैं। एसाई के अंदर के बीच में पैराफाइसिस पाए जाते हैं। ये ऑस्टियोल के द्वारा बाहर खुलते हैं। प्रत्येक मैच्योर एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, जो लॉन्ग हाईलाइन फिलीफॉर्म नॉन सेप्टेड। इनका व्यास 103 से 176 इंटू 0.5 इंटू 0.7 माइक्रोन होता है। कोनिडिया एस्कोस्पोर्स इन्फेक्टेड हेड से फिजिकल कांटेक्ट, स्प्लैशिंग रेन, एयर करंट्स तथा इंसेक्ट्स के द्वारा फैलते हैं। अब इसके बाद देखेंगे डिजीज़ मैनेजमेंट, किस प्रकार से डिजीज़ को प्लांट्स में आने के लिए रोका जा सकता है। बाजरा एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन्स में गरीबों का अनाज है, अर्थात इन्हें ज़्यादातर गरीब लोग ही खाते हैं। और इरगॉट डिजीज़ एयरबॉर्न फ्लोरल डिजीज़ है। इनको केमिकल के द्वारा कंट्रोल करना प्राकृतिक और आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। डिजीज़ मैनेजमेंट के कई मेथड डेवलप किए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कल्चरल मेथड। लंबे समय तक बाजरा की जगह दूसरी क्रॉप को उगाना, अर्थात यदि हम बाजरा किसी खेत में उगाते हैं तो 4 या 5 साल तक उस खेत में बाजरा ना उगा के दूसरी क्रॉप्स को लगाना चाहिए, ताकि उसमें जितने भी डॉर्मेंट उसके माइसीलियम या स्क्लेरेशिया है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको अगर उसका होस्ट नहीं मिलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, डिजीज़ फ्री सीड्स का उपयोग करना, अर्थात हम जो भी ग्रेन्स लेते हैं उगाने के लिए, बुआई के लिए, उनको हम हेल्दी सीड्स लेना चाहिए, उनमें डिजीज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि सॉइल में पैथोजन है तो मई के महीने में या गर्मी के दिनों में, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है अप्रैल मई में, उस समय खेतों की गहरी खुदाई करना चाहिए, जिससे कि स्क्लेरेशिया की वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, मिक्स्ड क्रॉपिंग, बाजरा के साथ साथ मूंग को भी उगाना चाहिए, जिससे कि डिजीज़ उत्पन्न होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दानों को 20 से 32% नमक के पानी में डुबाना, जिससे कि स्क्लेरेशिया ऊपर आ जाते हैं।
जिससे हम उसे हाथों के द्वारा अलग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स कम ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स के द्वारा, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ है और एयर बॉर्न डिजीज़ है। हम यदि इसका एयर में यूज़ करते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है, अगर सॉइल में यूज़ करते हैं तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फंजाई के अगेंस्ट, तो उसको फंगीसाइड्स कहते हैं, और ये फंगीसाइड इसके लिए स्प्रे के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे जीराम का मिक्सचर, जीराम जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिक्सचर है। इसी प्रकार से जिनैप का भी यूज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक में सल्फ़र सॉल्यूशन प्रिपरेशन करके उसको यूज़ किया जाता है। रेसिस्टेंस वैराइटीज़ को यूज़ करना या उसके द्वारा कंट्रोल करना। ठाकुर एट अल ने ICRISAT ने बाजरा में स्मट और इर्गोट डिजीज़ के लिए कई रेसिस्टेंस लाइंस डेवलप की हैं। दोनों डिजीज़ में पैथोजन इन्फेक्शन और होस्ट फ्लावरिंग में आपसी संबंध दर्शाता है। फ्लावर का पॉलिनेशन इन्फेक्शन से पहले या उसी समय हो जाए तो यह इन्फेक्शन को कम करता है, क्योंकि ये पैथोजन जो है फ्लोरेट्स के ऊपर ही अटैक करता है, और ये फ्लोरेट्स के ऊपर अटैक करके उसके ग्रेन को रिप्लेस कर देता है। इस कारण से फ्लावर का पॉलिनेशन को अगर हम आगे या पीछे कर लें तो उसके द्वारा हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हाइब्रिड वैराइटीज़ में समय से पहले फ्लावरिंग होने से पॉलन डोनर लाइन प्लांट को अच्छा प्रोटेक्शन देती हैं। आखिरी है बायोलॉजिकल कंट्रोल। मोवर एट अल ने 1975 में फ्यूजेरियम रोजियम को पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल क्लेविसेप्स परपुरिया के विरुद्ध में बताया है। इसको सॉइल में मिलाकर यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो भी पैथोजन के माइसीलियम और स्क्लेरोसिया है वो फ्यूजेरियम के द्वारा ख़त्म कर दिए जाते हैं। फ्यूजेरियम रोजियम जो है वो एक फंजाई है।